हेलो फ्रेंड, ग्रेजुएट जीके वाला में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है बौद्ध धर्म से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न रिपीट जरूर होते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। ग्रेजुएट जीके वाला में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड, अगर आप MTS CHSL का तैयारी कर रहे होंगे तो मैंने 1000 जीके से प्लेलिस्ट बनाया है जो प्रीवियस ईयर प्रश्न है। हमेशा SSC प्रीवियस ईयर प्रश्न को ही पूछता है। आपका पहला प्रश्न है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध। आपका अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व। आपका अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध का जन्म स्थान क्या है? कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर। उनका जन्म कहाँ हुआ था? कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर। इस वीडियो में मैं जितना भी प्रश्न करा रहा हूँ वो सब प्रीवियस ईयर है, यह में कई बार पूछा है। आपका अगला प्रश्न है कि किसे लाइट ऑफ एशिया के नाम से जानते हैं? लाइट ऑफ एशिया के नाम से किसे जानते हैं? महात्मा बुद्ध को। ये भी रिपीटेड प्रश्न है, कई बार पूछा है SSC। अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? सुधोधन। अगला प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध के माता का नाम क्या था? माया देवी। अगला प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध के सौतेली माँ का नाम क्या था? प्रजापति गौतमी। ये प्रश्न को कई बार SSC पूछा है। अगला प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध के पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आपका अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? राहुल। आपका अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध के सारथी का नाम क्या था? चन्ना। आपका अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध के कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर सत्य की खोज में निकल पड़े? 29 वर्ष के अवस्था में। आपका अगला प्रश्न है कि सिद्धार्थ के गृह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? भगवान बुद्ध को गृह त्याग की घटना को महाविनिष्क्रमण कहते हैं। अगला प्रश्न है कि बुद्ध ने अपना प्रथम गुरु किसे बनाया था? बुद्ध ने अपना प्रथम गुरु अलार कलाम को बनाया था। आपका अगला प्रश्न है कि बुद्ध ने अपने प्रथम गुरु से कौन सी शिक्षा प्राप्त की? सांख्य दर्शन। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बुद्ध ने अपने प्रथम गुरु से कौन सी शिक्षा प्राप्त की? तो सांख्य दर्शन। आपका अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध के दूसरे गुरु का नाम क्या था? रुद्रक। रुद्रक। आपका अगला प्रश्न है कि उरुवेला में कितने ब्राह्मण बुद्ध के शिष्य बने? 5। आपका अगला प्रश्न है कि बुद्ध के 5 शिष्य का नाम क्या था? कौंडिन्य, वप्पा, भादिया, अससागी, महानामा। आपका अगला प्रश्न है कि 35 वर्ष की आयु में बिना अन्न जल ग्रहण किए आधुनिक बोधगया में निरंजना फाल्गु नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे कितने वर्ष की कठिन तपस्या के बाद बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ? 6 वर्ष। आपका अगला प्रश्न है कि ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ को क्या कहा गया? गौतम बुद्ध और तथागत। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? तो बोध गया। निरंजना यानी फाल्गु नदी। निरंजना फाल्गु नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे। आपका अगला प्रश्न है कि सिद्धार्थ का गोत्र क्या था? गौतम। आपका अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध को किस रात्रि के दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई? बैसाखी पूर्णिमा। गौतम बुद्ध को किस रात्रि के दिन ज्ञान प्राप्त हुआ? तो बैसाखी पूर्णिमा का दिन। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आपका अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? वाराणसी के निकट सारनाथ में। आपका अगला प्रश्न है कि उपदेश देने की इस घटना को क्या कहा जाता है? धर्मचक्र प्रवर्तन। आपका अगला प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश को किस भाषा में दिया? पाली भाषा में। आपका अगला प्रश्न है कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन है? बुद्ध, धम्म, संघ। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। आपका अगला प्रश्न है कि बौद्ध धर्म में प्रविष्टि को क्या कहा जाता है? प्रविष्टि को उपसंपदा कहते हैं। अगला प्रश्न है कि बुद्ध के अनुसार देवतागण भी किस सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं? कर्म के सिद्धांत। अगला प्रश्न है कि बुद्ध ने तृष्णा की घटना को क्या कहा है? बुद्ध ने तृष्णा की घटना को निर्वाण कहा है। अगला प्रश्न है कि बुद्ध के अनुयायी कितने भागों में बटे थे? 2, भिक्षुक और उपासक।
अगला प्रश्न है कि जिस स्थान पर बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की थी वह स्थान क्या कहलाया? बोध गया के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब और कहाँ हुई? 483 ईसा पूर्व, कुशीनगर, उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? कुशीनगर के उत्तर प्रदेश में। 483 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया? महापरिनिर्वाण। हेलो फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगला प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध द्वारा दिया गया अंतिम उपदेश क्या था? सभी वस्तुएं क्षरणशील होती है, अतः मनुष्य को अपना पथ प्रदर्शक स्वयं होना चाहिए। अगला प्रश्न है कि प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासन काल में हुआ था? अजात शत्रु। अगला प्रश्न है कि तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध के सबसे प्रिय और आत्मीय शिष्य कौन था? आनंद। अगला प्रश्न है कि बौद्ध धर्म को अपनाने वाली प्रथम महिला कौन थी? बुद्ध की माता प्रजापति गौतमी। अगला प्रश्न है कि भारत से बाहर बौद्ध धर्म को फैलाने का श्रेय किस राजा को जाता है? भारत से बाहर बौद्ध धर्म को फैलाने का श्रेय सम्राट अशोक। अगला प्रश्न है कि बुद्ध के प्रथम 2 अनुयायी कौन कौन थे? कालिलिक, तपासु। कालिलिक और तपासु। अगला प्रश्न है कि बुद्ध की प्रथम मूर्ति कहाँ बना था? मथुरा कला। अगला प्रश्न है कि सबसे अधिक संख्या में बुद्ध की मूर्तियाँ का निर्माण किस शैली में किया गया था? सबसे अधिक संख्या में बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण किस शैली में किया गया था? गंधार शैली। अगला प्रश्न है कि बुद्ध का परम धर्म लक्ष्य है निर्वाण। अगला प्रश्न है कि धार्मिक जुलूस की शुरुआत सबसे पहले किस धर्म से शुरू की गई थी? बौद्ध धर्म। अगला प्रश्न है कि बौद्धों का सर्वाधिक पवित्र त्यौहार का नाम क्या है? वैशाख पूर्णिमा। अगला प्रश्न है कि वैशाख पूर्णिमा किस नाम से विख्यात है? बुद्ध पूर्णिमा। अगला प्रश्न है कि अनीश्वरवाद को मानने वाले कौन कौन धर्म हैं? अनीश्वरवाद को बौद्ध धर्म और जैन धर्म। अगला प्रश्न है कि बुद्ध ने किसके प्रामाणिकता को स्पष्टता नकार दिया था? वेदों को। बुद्ध ने किसके प्रामाणिकता को स्पष्टता नकार दिया? वेदों के। अगला प्रश्न है कि सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म में किसने दीक्षित किया था? मोगलीपुत्तिस। अगला प्रश्न है कि चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ हुआ? कुंडलवन, कश्मीर में। चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? तो कुंडलवन, कश्मीर में। हेलो फ्रेंड, बौद्ध धर्म से संबंधित मैंने 50 प्रश्न करवा दिया जो प्रीवियस ईयर प्रश्न है। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ग्रेजुएट जीके वाला में आप सभी का स्वागत है। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।